हेलो एंड वेलकम हियर टू टॉक क्रिकेट एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द फर्स्ट T20I दैट वाज प्लेड अगेंस्ट इंग्लैंड इन द नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अ वेरी बिग डिसअपॉइंटमेंट फॉर इंडिया। बहुत ही ख़राब बैटिंग डिस्प्ले, कोई बैट्समैन नहीं चला एक्सेप्ट श्रेयस अय्यर। आज की वीडियो में हम आगे एनालाइज करेंगे कि क्या मिस्टेक्स हुए इंडिया से। सो लेट्स गेट इनटू इट। First of all, guys, we have to talk about the pitch. I think the pitch was pretty good. It was not at all bad. Pitch बिल्कुल भी ख़राब नहीं थी. And it was certainly on the slower side. But 124 runs वाली pitch बिल्कुल नहीं थी. I think 160 to 170 अगर स्कोर होता तो India would have fought till the end. But England ने ये स्कोर सिर्फ 15 ओवर्स में चेस कर लिया. I think pitch was good. यहाँ पे हमने देखा कि ज़्यादा ड्यू भी नहीं आए which was expected. आई थिंक अगर इंडिया 170 तक भी पहुंच जाता है एंड बाद में ड्यू भी नहीं आई, इंडिया वुड हैव अ ग्रेट चांस इन दिस मैच. बट इंडिया वॉज बंडल्ड आउट ऑन 124 एंड टू टॉक अबाउट द पिच इट वॉज नॉट एट ऑल बैड. एज आई सेड, आई थिंक इंडिया ने खराब बैटिंग किया. आते ही अग्रेसिवली खेलना शुरू हो गए. किसी ने देखा नहीं एक्सेप्ट श्रेयस अय्यर. हमने देखा विराट कोहली अपने सेकेंड या थर्ड बॉल पे ही मिड ऑफ में कैच दे बैठे. मतलब कोई ज़रूरत नहीं उस टाइम पे शॉट की. शिखर धवन ने बॉल को बहुत ही गलत जज किया एंड श्रेयस अय्यर ने टाइम लिया और एंड में एक्सेलरेट किया. अगर हम ऋषभ पंत की बात करें तो आई थिंक इट वाज अ गुड परफॉर्मेंस. इट वाज नॉट बैड. उन्होंने जोफ्रा आर्चर को क्या ही रिवर्स स्वीप लगाया. जी हाँ, जोफ्रा आर्चर को ही लगाया था शॉर्ट बॉल पे. पता नहीं कैसे लेकिन लगा दिया था. आई थिंक ही वॉज अ बिट अनलकी क्योंकि जिस बॉल पे आउट हुए आउट होने वाली बॉल नहीं थी. अच्छा कनेक्ट हुआ था, मिडल ऑफ द बैट था, बट स्टिल सीधा फील्डर के हाथ में मार बैठे और आउट हो गए. बट स्टिल ही लुक्ड गुड इन द टाइम ही स्टेड ऑन द क्रीज. एंड देन हार्दिक पांड्या केम. हार्दिक पांड्या also looked good. He struggled a bit and the ball was bouncing so beautifully. Mark Wood was breathing fire. Mark Wood was breathing fire. इतनी fierce bowling. I think his slowest ball was 145 km/h. Unbelievable, unreal. And if we talk about the English batting was also phenomenal. Jason Roy and Josh Butler started the way they were expected to start. बिल्कुल आते एक्सप्लोसिवली खेलना शुरू कर दिया. कोई डर नहीं, कैसे बेचो उनको फ़र्क नहीं पड़ता. And Jason Roy is going to a big threat for India in the T20 and the ODI series because he is a gem of a player. He is a classy player and India should fear him. Josh Butler थोड़ा स्ट्रगल करते हुए दिखे. फिर उन्होंने अक्षर पटेल को कुछ 2-3 इतने बेहतरीन शॉट मारे and in the end he got out LBW. And then David Malan came. David Malan की performance I think was not up to the mark. Of course he made runs and it didn't matter today. But आने वाले मैचेस में I think David Malan performed good, but still we'll see in the other matches. And Johnny Bairstow, everybody thought he would struggle a bit. I thought he wouldn't be in the playing 11 also, but he played fantastically. अगर कोई प्रेशर आ भी सकता था इंग्लैंड पे ना उस टाइम पे, उन्होंने बिल्कुल आने नहीं दिया और बिल्कुल टेक ऑन कर लिया वाशिंगटन सुंदर को. वाशिंगटन सुंदर ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की. अपने स्पेल की फर्स्ट बॉल पे जेसन रॉय को आउट कर दिया. It was a great ball. Overall, a great performance by England with the bat and the ball. And India, I think, a mixed performance. They would not be happy with their batting display. They bowled good, they bowled fine. भुवनेश्वर कुमार की बात की जाए तो उन्होंने रिटर्न किया and I don't think he had much of an impact on the match because the target था वो सिर्फ 125 का था और वो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते थे. But he bowled not too bad and not too exceptional. He was okay, he was fine. To talk about Shardul Thakur bowled very good. I think he was very good with the ball. He made Butler struggle a few times. And लग रहा था कि aggression से डाल रहे हैं. He is looking to get wickets and he was bowling good. To talk about Washington Sundar को live bowling में around 13th or 14th over, which was surprising. He's a very good new ball bowler. He bowls with the new ball for RCB, but I was surprised to see him not to bowl with न्यू बॉल अलॉन्ग विद अक्षर पटेल. आई थॉट अक्षर पटेल को बाद में लाना चाहिए था और वाशिंगटन से न्यू बॉल डलवानी चाहिए थी. बट इट डजंट मैटर क्योंकि जब वाशिंगटन सुंदर आए तो अपनी स्पेल की फर्स्ट ही बॉल पे उन्होंने जेसन रॉय का विकेट लेके एक ब्रेक थ्रू दिया इंडिया को. बट इट वॉज टू लेट टिल देन. इंग्लैंड ऑलरेडी मैच जीत चुकी थी. And to talk about Yuzvendra Chahal leaked runs in his first 2 overs and then he got out. Butler
बट द डैमेज वॉज ऑलरेडी डन. तब कुछ फ़ायदा नहीं था विकेट लेने का. ही टुक इट फॉर हिमसेल्फ and I think it was a sober match from him, not a very good performance from him. But 2 player guys जिनकी हमने बात नहीं की है वो है अपने अपने टीम्स के स्टैंड आउट परफॉर्मर्स. वो हैं श्रेयस अय्यर एंड जोफ्रा आर्चर. श्रेयस अय्यर, what a player. He was in doubt of playing this match but he showed his worth. उन्होंने बताया कि why he deserves to be in the playing 11 एंड उन्होंने ना सूर्य कुमार यादव की प्लेस को ज़रा अब खतरे में डाल दिया है, बिकॉज ही मेड एन एब्सोल्यूट गोल्ड 66 रन्स एंड इट वॉज मोर देन 50% ऑफ द टीम स्कोर. इंडिया ने 124 बनाए, श्रेयस अय्यर के 66 थे. इट वॉज मोर देन 50%. इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग. अगर श्रेयस अय्यर उस टाइम पे वो इनिंग्स ना खेलते तो इंडिया आई थॉट वुड गेट बंडल्ड आउट अंडर 100. एंड देन टू टॉक अबाउट जोफ्रा आर्चर, ही वॉज एब्सोल्यूटली फेनोमिनल विद द बॉल. मतलब अनप्लेबल हो रहे थे कई बार. तो बोल्ड किया उन्होंने केएल राहुल को. केएल राहुल पता नहीं कौन सी बॉल चेस करने चले गए बट ही गॉट द विकेट एंड ही वाज ब्रीथिंग फायर. ही वाज bowling 140 Ks, 145 Ks and he was becoming unplayable. Unbelievable bowling by him. He took 3 wickets for 22 runs in a spell. It was a great spell. तो चलिए तब तक के लिए मैं चलता हूँ. हम मिलेंगे अगले वीडियो में. तब तक प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट करके बताइएगा आपको क्या चेंजेस लगते हैं मेरे ओपिनियंस में और क्या मुझे वीडियो में इम्प्रूव करना चाहिए. प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा. विल मीट इन द प्रीव्यू फॉर द सेकेंड मैच. अंटिल देन, टाटा.